अभी पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने एक एग्जाम्पल देखी न्यूटन राफसन की, और हमने ये देखा कि उसकी 3-4 आइटरेशन में ही हमारा आंसर आ गया। उसको दोबारा से एक दफ़ा देख लें, देखें ये हमारी एग्जाम्पल थी और 3-4 आइटरेशन में हमारा आंसर आ गया। तो इस टोटली अच्छा, हम एरर को देखें तो देखें एरर कम हो रहा है, तो ये भी एक हिंट है। देखें ओपन मेथड में हमें एरर देख के ही अंदाजा लगाना है कि हमारा मेथड कन्वर्ज हो रहा है नहीं हो रहा। फर्स्ट करें 11.8 लिखा हुआ है, अचानक से 20 जाता, फिर 27, तो इसका मतलब एरर कन्वर्ज नहीं हो रहा था, बढ़ रहा था, तो हम रुक जाते हैं, हम कहते हैं भाई हमारा एरर चूंकि डाइवर्ज हो रहा है तो ये इनिशियल गैस सही नहीं है। अगेन अगर हमें लाजमी आंसर चाहिए तो हम दूसरा इनिशियल गैस लेंगे, क्योंकि जिस हो सकता है भाई जिस जगह से हम स्टार्ट कर रहे हैं उस आंसर उससे पीछे कहीं पड़ा हो या उस जगह से ना आता हो। एक एग्जाम्पल देख लें, ये एक एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा जैसे ही आपको कोई एग्जाम्पल मिलेगी आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें। तो देखें 3x² + 1 - 0, तो ये आपकी सिंपल इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। आई बिलीव अगेन एंड अगेन कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव लेना आता है। ठीक है, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, फिर आप अगेन बस ये काम कर लें कि भाई अब इन्होंने सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखा है। अगेन मैंने आपसे कहा बुक में किसी तरीके से होता है, स्लाइड में किसी तरीके से होता है, तो बस फोकस किया करें कॉन्सेप्ट पे, प्रेजेंटेशन पे फोकस ना किया करें। ये x1, अब अगर इन्होंने भी 0 ही लिया, ठीक है, तो इन्होंने 0 से स्टार्ट किया। अब देखें इन्होंने 0 से स्टार्ट किया, तो देखें जब x1 निकाला तो हमारा फॉर्मूला अगेन मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको ताकि आपको याद हो जाए। xi + 1 xi - f(xi), ऊपर फंक्शन आएगा नीचे डेरिवेटिव आएगा। ये देखिए, तो ऊपर फंक्शन आया और नीचे डेरिवेटिव। अब इन्होंने डायरेक्ट स्टेप सॉल्व किए हैं, तो देखिए अगर मैं फंक्शन में सब जगह पे 0 पुट करूं तो -4 आ जाएगा, -4। इसी तरीके से फंक्शन में जब सब जगह 0 पुट करूं तो नीचे क्या आ जाएगा डेरिवेटिव में 1, तो 4/1। ये देखें 4/-4/1 और 0 इनिशियल गैस था, तो ये आ गया 4। इसका मतलब जब मैंने 0 सपोज किया तो मेरा नेक्स्ट रूट आया 4। अब जब मैं नेक्स्ट आइटरेशन होगी तो मैं सब जगह क्या पुट करूंगा, 4 पुट करूंगा। तो ये देखें जब मैं इसमें सब जगह 4 पुट करूंगा तो 4 का क्यूब होता है 64, और ये 4 तो 68, और 68 - 4 64। ये देखें ये पुट किया हुआ, और नीचे देखें 3x², तो 3 और 4 स्क्वायर 16, तो 16 3 48 + 49। ये देखें ये जब मैंने इसमें 4 में से माइनस किया पूरा तो आ गया 2.694। अब यहाँ के अगेन आप एरर का एक कॉलम बना के इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा कि भाई एरर निकाल दें तो क्या हो रहा है। फिर अगेन जब मैंने 2.694 पुट किया सबकी जगह पे, तो अब इन्होंने सारी कैलकुलेशन ही दिखाई हुई। 7 आइट्रेशन के बाद आपका आंसर आ गया 1.3। देखें 6 आइट्रेशन और 7 आइट्रेशन में आपका आंसर 3 डेसिमल प्लेसेस तक सेम आ गया। एरर निकाल लें तो आपको आइडिया हो जाएगा, अदरवाइज एरर के बगैर भी हमें क्लियरली दिख रहा था कि हमारा आंसर कन्वर्ज हो रहा है। देखें 4, फिर 2.6, फिर 1.8, फिर 1.4, फिर 1.3, फिर 1.3, फिर 1.3। ठीक है, तो 6 और 7वीं आइट्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं है 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो हमने कह दिया कि हमारा आंसर ये है। आई होप कि ये 2 एग्जाम्पल जो हैं काफ़ी हैं। इसके अलावा आप कोई भी एक इक्वेशन ले लें और फिर इनिशियल गैस लेके खुद से करने की कोशिश करें। 6-7 आइट्रेशन तक आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्रैक्टिस का मतलब होता है आपने सीखने के लिए करना है, ये होमवर्क नहीं है, ये असाइनमेंट नहीं है, आपने सिर्फ सीखने के लिए करना है। पेपर में आपको पता है 3-4 आइट्रेशन 5 आइट्रेशन बहुत है। अब जाहिर सी बात है ये मेथड पढ़ लिया आपने तो भाई इसके एडवांटेजेस होंगे तो डिसएडवांटेजेस भी होने चाहिए। तो ऑल्दो द न्यूटन राफसन मेथड इज ऑफन वेरी एफिशिएंट, बहुत एफिशिएंट है, देयर आर सिचुएशन व्हेन इट परफॉर्म्स पुअरली। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें ये पुअरली परफॉर्म करता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जैसे ये एग्जांपल देखें। अब अगेन अगेन मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई एक मेथड नहीं बता दिया जाएगा आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कि भाई ये सबसे अच्छा है। कोई कहीं अच्छा है, कोई कहीं अच्छा है, लेकिन ज्यादातर अच्छा न्यूटन राफसन ही है, क्योंकि उसमें काम कम करना पड़ता है, सिर्फ एक इनिशियल एडिशन। ये देखें ये आपकी ब्लू वाली लाइन आपका फंक्शन है, आपने इनिशियल गैस लिया ये। अब जब आपने इसमें टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये आया इधर, फिर आपने इनिशियल गैस लिया, मतलब ये इनिशियल गैस लिया, टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये रूट आया, फिर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये रूट आया, फिर आपने टेंजेंट, तो देखें आपको आंसर ही नहीं मिल रहा, हालांकि रूट कितना करीब था। तो ऐसे केसेस होते हैं कि जिसमें आपका मेथड पुअर परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन वो क्या होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि अगर आप 10 इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको 9 वही वाली मिल जाएंगी जिसमें आंसर नहीं आ रहा। इसी तरीके से ये वाली एग्जांपल देखें, आपका आंसर देखिए ये रहा, आपका आंसर ये रहा, बट आपने इनिशियल गैस ले लिया यहाँ पर। आपको तो नहीं पता ना कि आपका आंसर कहाँ पर है, तो आपने इनिशियल गैस ले लिया यहाँ पर। अब जब आपने इनिशियल गैस लिया थोड़ा गौर से देखिएगा, आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो पहला टेंजेंट यहाँ पर आया x1 वाला, फिर जब x1 को ड्रॉ किया
तो दूसरा टेंजेंट यहाँ पर आया x2 वाला, जब तीसरा ड्यू आया तो x3 x4, वो जा ही नहीं रहा, इधर जा ही नहीं रहा, वो इधर ही है। ठीक समझ रहे हैं? तो इस तरीके, और फिर एक वक्त आया कि वो आगे निकल गया। तो इट माइट बी पॉसिबल कि कुछ केसेस में न्यूटन रैप्सन जो है वो बहुत ही पुअर परफॉर्म करे। तो परफॉर्मेंस का ताल्लुक इनिशियल गैस से, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, इट्स जस्ट ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई, बार बार ट्राई करेंगे तो जाहिर सी बात है। मैं अगेन कह रहा हूँ ना, देखें दो तरह की चीजें होती हैं, एक आप प्रैक्टिकल लाइफ में पेपर कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और एक आप एग्जाम में कर रहे हैं। तो एग्जाम में ना आपकी कॉन्सेप्ट को देखा जाता है, बट आप प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, आपसे कहा जाए कि नहीं इस इक्वेशन का तो आंसर चाहिए ही चाहिए, तो अगर आपका यहाँ से इनिशियल गैस नहीं आएगा तो फिर आप दोबारा ट्राई करेंगे। समझ रहे हैं ना? जहाँ आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो तो आपको जो कोई टास्क दिया जाता है उसको कंप्लीट करना होता है। ये थोड़ी कहा जाता है कि यार अगर 2 दिन में ना हो तो छोड़ देना। वो कहते हैं भाई हमें तो इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो फिर आप अगेन ट्राई करेंगे। लेकिन पेपर के हवाले से जो लोग परेशान होते हैं उनको मेरा ये मशवरा है कि पेपर में बेटा आपकी एफर्ट देखी जाती है, सही काम कर रहे होंगे लेकिन नंबर ऑफ आइट्रेशंस की वजह से आंसर नहीं आ रहा होगा तो डेफिनेटली वहां आपके क्रेडिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखें एक और एग्जांपल, ये देखें अब ये कितने सारे रूट है, देखें मल्टीपल रूट है, यहाँ पर एक, यहाँ पर, यहाँ पर, लेकिन जो इनिशियल गैस लिया वो यहाँ लिया, टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ आया, फिर टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ आया, फिर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो यहाँ, इस तरीके से घूमता रहेगा। तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपका आंसर मौजूद हो एक से ज्यादा और आपको ना मिल रहा, और ये देखें यहाँ आंसर ही नहीं है, अब आप लगे पड़े। तो अगेन ओपन मेथड है, आपने एरर को देखते हुए क्या करना है, एरर को देखते हुए रुकना है। अदरवाइज दो चीजें हैं, या तो एरर को देखते हुए रुके या नंबर ऑफ आइट्रेशन एक सर्टेन नंबर से बढ़ जाए तो आप रुक सकते हैं। दोनों केसेस में आप रुक सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप एरर को देखते हुए रुकें। आई होप कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा तो बस ये है मेथड, और इसमें आप देख लें, फिर आप कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं मौजूद हूँ। एक और मेथड है सीकन मेथड, ये आखिरी मेथड है, लेकिन अगेन आप लोग न्यूटन रैप्सन करें, कोई सवाल हो तो मुझसे पूछें। अच्छा, आप प्रैक्टिस के हवाले से क्या बात है कि भाई स्टूडेंट कहते हैं कि प्रैक्टिस के क्वेश्चन देते हैं, तो देखें आपने न्यूटन रैप्सन में 2 क्वेश्चन किए, अब एक काम करें, एक वो इक्वेशन सॉल्व कर लें जो आपने बाइसेक्शन में पहले सॉल्व की। ठीक है, तो या 2 इक्वेशन वहां से कोई उठा लें और उनको न्यूटन रैप्सन से सॉल्व करें, तो कंपैरिजन भी किया करें, एक सवाल को बाइसेक्शन से भी सॉल्व करें, उसी सवाल को रेगुलर फॉर्मूले से भी सॉल्व करें, और उसी सवाल को न्यूटन रैप्सन से भी सॉल्व करें। जब तीनों से सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया होगा चीजों का कि भाई कौन सा मेथड, और वही इनिशियल गैस लें। देखिए फर्स्ट करें आपने न्यूटन बाइसेक्शन से एक सवाल सॉल्व किया, उसमें आपने इनिशियल गैस लिया ए और बी, 2 और 4, वही सवाल आप रेगुलर फॉर्मूले से सॉल्व करें और 2 और 4 ही इनिशियल गैस लें, और वही सवाल आप न्यूटन रैप्सन से सॉल्व करें और इनिशियल गैस ले लें 2। जब तीनों को सॉल्व करेंगे तो तीनों की आइट्रेशंस देखें, तो सबसे बेहतर हो सकता है रेगुलर फॉर्मूले से आंसर दे रहा हो या न्यूटन रैप्सन, हो सकता है न्यूटन रैप्सन पे कन्वर्ज ना हो रहा, तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। आपके बहुत सारे सवालात का जवाब जो है ना वही मिल जाएगा जब आप खुद से एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की इस तरह से कोशिश करेंगे कि तीनों में कंपैरिजन हो रहा हो। कंपैरिजन जो होता है ना मेथड्स का बहुत जरूरी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाता है, सर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। तो सारी चीजें जो उसी वक्त समझ में आएंगी जब आप उसको खुद से सॉल्व करेंगे, और मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ कि आपने लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी है, लाजमी करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर अगेन वही वाली बात है कि आप जो हैं रन टाइम पे, अगर आपको लगता है कि मैथ्स को आप रन टाइम पे देख के सॉल्व कर सकते हैं, तो जब तक प्रैक्टिस नहीं हुई होती तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में फंस सकते हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि रन टाइम पे आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों, और जब चीज़ें क्लियर होंगी तो डेफिनेटली फिर सवालात भी होंगे। तो ये दो जो मैंने कल वीडियोस दी थी आपको, जो मैंने आज दी है 2 वीडियोस आपको, इन दोनों वीडियोस को आप देखें। नेक्स्ट क्लास में जब मंडे को हम कनेक्ट करेंगे तो उसमें फिर जो भी आपकी क्यूरीज होंगी वो हम कर लेंगे। डेफिनेटली ये जब तक आपको समझ में नहीं आएगा हम नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम 5 बजे ज्वाइन करेंगे तो उसमें हम ये कर लेंगे कि आपकी पहले क्यूरीज दे लेंगे, लेकिन इसके लिए आपने 5 बजे मौजूद होना है क्लास। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो क्यूरीज होंगी वो आप दोनों देख लेंगे, आप सब दोनों लेक्चर में देख लेंगे, और जो भी क्यूरीज होंगी पहले हम उनको रिजॉल्व करेंगे और उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि ये जो वीडियोज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं ये आप देख लें। अगर आप नहीं देखेंगे और आप ये सोचेंगे कि मैं एग्जाम के दिनों में सब कर लूँगा, तो मेरी मेहनत और आपकी जितनी भी मेहनत है वो सब बेकार हो जाएगी। तो काइंडली थोड़ा सा आप इस चीज़ का ख्याल रखें। मैं मौजूद हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं मौजूद हूँ, तो मुझसे पूछें, मेरे नंबर पे वॉइस नोट सेंड करें कि सर आपके लेक्चर में ये बात समझ में नहीं आई,
आधे घंटे बाद रिप्लाई करूँ, 1 घंटे बाद, लेकिन ज़रूर कर दूँ, ठीक है। तो काइंडली इन दोनों वीडियोस को देख लें और फिर मुझे बताएं कि कोई प्रॉब्लम हो तो।